ये कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, वो जिधर नजर डाले युवाओं के दिल धड़कने लगते थे। जिसने अमिताभ बच्चन के साथ 8 सुपरहिट फिल्में दी हो, बॉलीवुड की हीरोइन के वेस्टर्न आउटफिट का ट्रेंड चलाने वाली परवीन बाबी अचानक यूं एक दिन दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी और लोगों को उनकी जाने की खबर भी 2 दिन बाद मिलेगी। आखिर क्या था उनकी मौत का रहस्य? क्यों वो अपने जीवन के अंतिम समय में इतनी अकेली हो गई थी? हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज हम जानते हैं परवीन बाबी की जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। परवीन बाबी बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा थी जिन्हें फर्स्ट लेडी सुपरस्टार कहा जाता था। उनका कंपैरिजन मैरिलिन मोनरो के साथ किया जाता है। साल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम फैमिली में परवीन बाबी का जन्म हुआ। अहमदाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही फैशनेबल और वेस्टर्न आउटफिट पहनने की शौकीन परवीन बाबी काफी दिलकश और अट्रैक्टिव नजर आती थी। लेकिन अहमदाबाद विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रही थी, उसी समय एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर BR इशरा की नजर इन पर पड़ी। ये उस समय स्कर्ट पहनी हुई थी। उनके दिमाग में अपने फिल्म की हीरोइन के लिए जिस तरह की इमेजिनेशन थी, परवीन बाबी उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही थी। साल 1973 में परवीन बाबी की पहली फिल्म सामने आई, जिसमें उनके ऑपोजिट थे क्रिकेटर सलीम दुरानी। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसने परवीन बाबी के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म थी धुंध, जो बॉलीवुड फिल्मों में विलन के कैरेक्टर निभाकर अपनी पहचान बनाने वाले डैनी डेन जोंगपा के साथ थी। यहाँ से उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट और टर्न आ गया। पहले तो ये कि डैनी के साथ उनके पर्सनल रिलेशन काफी गहरे होते चले गए और दोनों एक दूसरे की लाइफ में जुड़ते चले गए। इनकी अगली फिल्म साल 1974 में मजबूर अमिताभ बच्चन के साथ आई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में परवीन बाबी को कभी पीछे मुड़कर देखने की नौबत ही नहीं आई। 1975 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म आई दीवार, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद 1977 में अमिताभ बच्चन के साथ ही अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर वो अमिताभ के साथ नजर आई और इस फिल्म ने भी अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके अलावा कालिया, सुहाग, क्रांति जैसे कई फिल्में परवीन बाबी की झोली में आई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परवीन बाबी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार के तौर पे जानी जाने लगी। इनके पास काम के अलावा समय ही नहीं हुआ करता था। इसके बाद उनके रिश्ते डैनी के साथ खराब होना शुरू हुए और ये परवीन बाबी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। परवीन बाबी की बचपन में घटी एक घटना ने हमेशा के लिए उनके दिलो दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी जगह बना ली थी जिसने आगे चलकर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को पूरी तरह से डैमेज किया। परवीन बाबी की स्कूलिंग अहमदाबाद में हुई। ये घटना स्कूल के दिनों की है, साल 1960 की, जब अहमदाबाद में दंगे हुए थे और उन दंगों के दौरान ही परवीन स्कूल में थी। जब दंगा भड़का तो स्कूल के नन ने इन्हें और दूसरे बच्चों को बड़ी मुश्किल से गाड़ी के नीचे छुपाकर गाड़ी में बैठाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन ये इंसिडेंट परवीन बाबी के ब्रेन में एक डर बनकर बैठ गया। इसकी वजह से उन्हें हमेशा ये फीलिंग होती थी कि वो मरने वाली है और कोई है जो उन्हें मार देना चाहता है। डैनी से ब्रेकअप होने के बाद परवीन बाबी की जिंदगी में कबीर बेदी की एंट्री होती है और कबीर बेदी के साथ वो लंबे समय तक रिलेशन में रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद ये रिलेशन हमेशा के लिए मजबूत नहीं हो पाता है और आगे चलकर ये रिलेशन भी टूट जाता है। लेकिन इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद परवीन बाबी अकेलापन का शिकार हो जाती है। यहाँ से शराब पीना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ में तीसरे शख्स की एंट्री होती है और वो थे महेश भट्ट। महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे, मगर परवीन बाबी के चक्कर में वो अपनी बीवी को छोड़कर इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। महेश भट्ट वो शख्स थे जिनका परवीन बाबी के साथ सबसे लंबा रिश्ता रहा। महेश भट्ट के जरिए ही पहली बार ये बात दुनिया के सामने आई कि परवीन बाबी एक तरह की बीमारी की शिकार है।
जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस बीमारी में मरीज को हमेशा लगता है कि कोई उसे मारना चाह रहा है, हमेशा उसे अपनी मौत का डर सताता रहता है। दरअसल इस बात का खुलासा इस तरह से हुआ कि एक बार जब महेश भट्ट परवीन बाबी से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि परवीन बाबी अपने शूटिंग कॉस्ट्यूम में बैठी थी और उनके हाथ में चाकू था। जब महेश भट्ट उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। उन्होंने कहा कि आप दूर हट जाओ, मुझे कोई मारने वाला है। उस समय महेश भट्ट को ये महसूस हुआ कि शायद उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि परवीन बाबी सामान्य रूप से हमेशा घर में साधारण कपड़े पहनकर ही रहा करती थी, लेकिन उस दिन उनका बिहेवियर अलग था। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनकी इस बीमारी का खुलासा किया। जब महेश भट्ट के सामने परवीन बाबी की बीमारी की सच्चाई आई तो वो इससे सबके सामने नहीं ला सकते थे, क्योंकि परवीन के ऊपर कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर का पैसा लगा था, बहुत सारी फिल्में लाइन में थी। ये वही समय था जब परवीन बाबी को टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। महेश भट्ट उनके साथ रह रहे थे, उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी और उसका असर भी साफ साफ नजर आ रहा था। साल 1983 में उन्होंने अचानक अमेरिका जाने का निश्चय किया। कहते हैं कि उनका कोई पुराने फ्रेंड उनका वहां इलाज करा रहे थे। परवीन बाबी अमेरिका से जब वापस लौटी तो उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती हैं, डायबिटीज की शिकार हो जाती हैं और उसके साथ ही पैरों में गैंग्रीन की समस्या भी हो जाती है। कुल मिलाकर परवीन बाबी का एक एक्ट्रेस मटेरियल खत्म हो चुका था और वो एक नॉर्मल लेडी की तरह हो गई थी। इनकी वापस आने पर महेश भट्ट इनका इलाज करा रहे थे, पर डॉक्टरों का कहना था कि जब तक महेश भट्ट इनके साथ रहेंगे तब तक इन्हें पुरानी यादें याद आती रहेंगी और ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। तो अगर महेश भट्ट परवीन बाबी को ठीक होता देखना चाहते हैं तो उन्हें परवीन बाबी से दूर जाना होगा। इसके बाद महेश भट्ट वापस अपनी फैमिली में चले गए और उन्होंने परवीन बाबी से दूरी बना ली। परवीन बाबी जुहू की एक अपार्टमेंट में अपने 4 कमरे के छोटे से फ्लैट तक सीमित होकर रह गई। वो पिछले 20 सालों से उसी फ्लैट में रह रही थी। उनके एक पड़ोसी MS मल्होत्रा का कहना था कि उन्होंने इन 20 सालों में मुश्किल से 15 बार ही परवीन को देखा होगा। वो ज्यादातर अपने फ्लैट में ही रहती थी और फ्लैट से बाहर नहीं निकलती थी। एक तो काफी वेट गेन कर चुकी थी और पैर में गैंग्रीन हो चुका था, इसलिए चलने फिरने से लाचार वो व्हील चेयर पर रहा करती थी। इसके बाद आता है वो वक्त जो परवीन बाबी की जिंदगी के लिए आखिरी वक्त था और सबसे कठिन वक्त। 22 जनवरी साल 2005 उनके पड़ोसी ने देखा कि उनके रूम के दरवाजे के बाहर 2 दिन का अखबार पड़ा है, साथ ही दूध के पैकेट भी पड़े हुए हैं। उनका पड़ोसी पहले तो दरवाजा खटखटाता है और कॉल बेल बजाता है, मगर जब भीतर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि परवीन बाबी पलंग पर लेटी हुई थी। टेबल पर दवाइयां और अखबार पड़ा हुआ था, 2 जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे, सब कुछ वैसा ही था। अगर कुछ नहीं था तो वो थी परवीन बाबी के जिस्म में जान। वो 2 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद जब ये खबर फैली तो पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई कि उनकी मौत की वजह उनकी बीमारी थी। शरीर में ज्यादातर हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही थी। दवा लेना है, खाना खाना है, डेली का रूटीन वर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह थी उनकी बीमारियां और अकेलापन। जब महेश भट्ट उनके साथ रहते थे तो उन्हें दवाइयां खिलाया करते थे, तो परवीन को लगता था कि ये भी उन्हें मारना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वो अपने सामने दवाइयां महेश को भी खिलाती थी जो उन्हें खानी होती थी, तब जाकर वो दवाइयां लेती थी। उसके बाद उनकी फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर बातें शुरू हुई तो उनकी एक वसीयत सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी 80% प्रॉपर्टी महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने वाली किसी NGO को दे दी जाए और 20% उनके चाचा को जो अहमदाबाद में रहते थे। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी की बेहद ही दुख भरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।